गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सबका आज की मैथमेटिक्स की ऑनलाइन क्लास में वेलकम है। जैसा कि आप जानते हो कि हमारा जो टॉपिक चल रहा है मैथमेटिक्स का कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो कंटिन्यूटी के बारे में हमने पढ़ा है, इस पर कुछ हमने टेक्स्ट बुक और एग्जांपल्स भी किए, कुछ टेक्स्ट बुक्स के क्वेश्चंस भी किए। तो चलिए आज हम इसी को कंटिन्यू करते हैं, इसी टॉपिक को। तो आज हम देखते हैं डिफरेंशिएबिलिटी क्या होती है। तो डिफरेंशिएबिलिटी को समझने के लिए आपको पता है कि आपने अपने प्रीवियस 11th क्लास में डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन के बारे में जाना था, लिमिट्स क्या होते हैं उसके बारे में जाना था। तो आज हम उसी को थोड़ा कंसेप्ट लेकर देखते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन हमने कैसे निकाला था। एक बारी फिर इसको देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। चलिए, डिफरेंशिएबिलिटी को जानने से पहले हम देखेंगे कि डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन क्या होता है। हमने प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी ये पढ़ा हुआ है, लेकिन आज इसको फिर रिवाइज करेंगे। लेट अस कंसिडर ए फंक्शन। चलिए, फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स। फंक्शन का नाम है y इज इक्वल टू एफ एक्स। अब आपको पता हर एक फंक्शन की एक डोमेन और एक रेंज होती है, इसको आप दिमाग में रखिए। चलिए, लेट डेल्टा एक्स बी एन इंक्रीमेंटल चेंज इन द वैल्यू ऑफ एक्स। चलिए, एक्स में हम थोड़ी सी इंक्रीमेंटल चेंज करते हैं। मान लीजिए हमारे पास ये एक्स की वैल्यू 2 है, तो इसमें थोड़ी सी चेंज क्या होगी, 0.1 डालेंगे तो 2.1, ठीक है। तो इसी तरह x में हम इंक्रीमेंटल चेंज क्या करेंगे, थोड़ी सी ऐड करेंगे डेल्टा x। क्या ऐड करेंगे, डेल्टा x। जैसे ही आपने देखा है y हम x की वैल्यू ऐड करते हैं तो y की वैल्यू ऑटोमेटिक निकलती है। अगर मान लीजिए y इज इक्वल टू 2x है, अगर हमारे पास y इज इक्वल टू 2x एक फंक्शन है, अगर हम x की वैल्यू 1 लेंगे, अगर हम x की वैल्यू 1 डालेंगे तो y कितना होगा, 2 इंटू 1 2। और अगर हम x की वैल्यू 2 डालेंगे तो y कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 4। सो आप देख रहे हो, जैसे ही डेल्टा एक्स हमने इंक्रीमेंटल चेंज दे दी x में, तो आपने देखा जैसे हम x में वैल्यू डालते हैं, x की वैल्यू 1 डाली तो 2 इंटू 1 y हो गया 2। x की वैल्यू 2 डाली, 1 डाली तो 2 इंटू 1 हो गया 2। जब x की वैल्यू 2 डाल दी तो y क्या हो गया, 2 इंटू 2 4। तो जैसे हम x में कोई इंक्रीमेंटल चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिकली y में भी उसकी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू में चेंज होती है, y की वैल्यू में भी चेंज होती है। लेट डेल्टा बी एक्स एन इंक्रीमेंटल चेंज इन द वैल्यू ऑफ x, देन देयर विल बी चेंज से डेल्टा y इन द वैल्यू ऑफ y, ठीक है। तो जैसे ही हम डेल्टा x में चेंज करेंगे, ऐड करेंगे डेल्टा x, तो ऑटोमेटिकली y में भी थोड़ी चेंज होगी, y प्लस डेल्टा y। सो हमने क्या देखा, जब हमने x में चेंज की एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, तो y में क्या चेंज होगी, y प्लस डेल्टा आई। तो y में जब कॉरस्पॉन्डिंग चेंज क्या होगी, डेल्टा y। ये कब हुई, जब हमने x में चेंज की डेल्टा x, y में भी चेंज होगी। अगर x में कुछ चीज़ ऐड करेंगे तो y में भी ऑटोमेटिकली उसकी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू में भी वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो जैसा कि मैंने आपको बार बार बताया है, जब हम x की वैल्यू 1 डालेंगे तो y क्या होगी, 2 1 ज़ा 2। x की वैल्यू 2 डालेंगे तो 2 2 ज़ा 4, तो y की वैल्यू भी चेंज होगी। तो उसमें इंक्रीमेंटल वैल्यू हमने ऐड की थी, चेंज की थी x में डेल्टा x, तो y में क्या हो गई, डेल्टा y। अब डेल्टा y को लेफ्ट साइड में रखो और y को राइट में ले जाओ, तो क्या हो गया, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस वाई। फिर डेल्टा y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ये माइनस वाई। वाई की वैल्यू क्या है हमारी, एफ एक्स, तो y के बदले हमने लिख दिया एफ एक्स। डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डेल्टा एक्स, दोनों साइड डेल्टा एक्स से डिवाइड करो तो देखिए वी गेट डेल्टा y को भी डेल्टा एक्स से, फिर एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स को भी डेल्टा एक्स से। और डिवाइड करने के बाद दोनों साइड लिमिट लो, टेकिंग लिमिट्स ऑन बोथ साइड्स एज डेल्टा एक्स गोज टू 0। और डेल्टा एक्स की वैल्यू 0 पे को अप्रोच करेगी तो दोनों साइड लिमिटिंग वैल्यू लीजिए। सो लिमिट्स लीजिए, सो लिमिटिंग वैल्यू ऑफ इसका लिमिट लीजिए, लिमिट एज डेल्टा एक्स गोज टू 0 डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स इजकल टू, लेफ्ट साइड में भी लिमिटिंग वैल्यू ले ली, लिमिट्स लिया, राइट साइड में लिमिट लो, लिमिट एज डेल्टा एक्स गोज टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स बाय डेल्टा एक्स। तो लेफ्ट साइड में भी हमने यहाँ पर लिमिटिंग वैल्यू ले ली एज डेल्टा एक्स गोज टू 0, और राइट साइड में भी हमने लिमिटिंग वैल्यू ले ली, लिमिट एज डेल्टा एक्स गोज टू 0। ये जो लेफ्ट साइड में हमारी लिमिटिंग वैल्यू आई कौन सी, दिस लिमिटिंग वैल्यू ऑफ इंक्रीमेंटल रेशो, लिमिटिंग वैल्यू कौन सी, ये जो लेफ्ट साइड में लिमिटिंग वैल्यू है किसकी,
इंक्रीमेंट, ये भी डेल्टा वाई भी इंक्रीमेंट थी और डेल्टा एक्स भी इंक्रीमेंट। डेल्टा एक्स किस में इंक्रीमेंट डाली थी हमने, एक्स में, और डेल्टा वाई किस में, ये हमने डाली थी वाई में। अब जब दो चीज़ें डिवाइड करते हैं तो इनको हम कहते हैं रेशो। तो ये लिमिटिंग वैल्यू किसकी है, इंक्रीमेंटल रेशो की। इंक्रीमेंट्स क्या हैं, डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स इंक्रीमेंट है, और ये दोनों डिवाइड कर रही हैं तो इसको हम कहते हैं इंक्रीमेंटल रेशो, क्योंकि दो चीज़ें जब डिवाइड कर रहे हैं उसको कहते हैं रेशो। तो किसकी रेशो है ये, इंक्रीमेंट्स की। सो दिस लिमिटिंग वैल्यू किसकी हो रही है, लिमिटिंग वैल्यू हो रही है इंक्रीमेंटल रेशोज की। दिस लिमिटिंग वैल्यू ऑफ इंक्रीमेंटल रेशो इज कॉल्ड एज डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स। जो हमने फंक्शन ली थी y इक्वल टू एफ एक्स, उसी का ये डेरिवेटिव है। तो इसी को हम कहते हैं जो लिमिटिंग वैल्यू है, लिमिटिंग वैल्यू किसकी, इंक्रीमेंटल रेशियोज की, क्योंकि डिवाइड कर रही हैं तो रेशियोज। तो लिमिटिंग वैल्यू ऑफ इंक्रीमेंटल रेशियोज, दो इंक्रीमेंटल वैल्यू जो है उनकी रेशियो। सो लिमिटिंग वैल्यू ऑफ इंक्रीमेंटल रेशियोज इज कॉल्ड डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। किस डेरिवेटिव, किसकी कौन सी फंक्शन, y इक्वल टू एफ एक्स। और इसको हम किससे नोट करते हैं, डिनोटेड बाय, या तो हम लिखते हैं y इक्वल टू एफ एक्स है, इसका मतलब है डिनोटेड बाय डी एक्स ऑफ y और एफ डैश एक्स। या तो y, अगर y में लिखना हो तो इसको डी एक्स ऑफ y लिखते हैं। डेरिवेटिव को कैसे लिखते हैं, डी एक्स ऑफ y, या राइट साइड में लिखना एफ डैश एक्स एंड इज नोटेड बाय डी एक्स ऑफ वाई। सो लेफ्ट साइड से लिखना हो डी एक्स ऑफ वाई, या एफ एक्स में लिखना हो और एफ डैश एक्स। तो इस डी एक्स ऑफ वाई या एफ डैश को हम कहते हैं डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। और वो क्या चीज़ थी, वो थी लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द इंक्रीमेंटल रेशियो। ये जो लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द इंक्रीमेंटल रेशियो निकली, यही डी एक्स ऑफ वाई का या एफ डैश एक्स है फंक्शन का। अब आपने देखा कि डी एक्स ऑफ वाई या एफ डैश एक्स ये क्या चीज़ है, ये है लिमिट एज डेल्टा एक्स गोज टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स बाय डेल्टा एक्स। और ये डी एक्स ऑफ वाई क्या है, ये लिमिटिंग वैल्यू ऑफ इंक्रीमेंटल रेशियो जो थी उसी को हम डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन कहते हैं। और किससे पहचानते हैं, या तो डी एक्स ऑफ वाई से या एफ डैश एक्स से। और वो किसके बराबर है, चाहे डी एक्स ऑफ वाई लिखो इसके बराबर, चाहे एफ डैश लिखो इसके बराबर। अब फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस हम डेल्टा के बदले हम यूज़ कर सकते हैं एच, जहाँ पर भी डेल्टा एक्स है उसको एच लिख सकते हैं। फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस वी यूज़ एच इन प्लेस ऑफ डेल्टा एक्स। तो इसमें डी एक्स ऑफ वाई का होता है डी एक्स इक्वल टू एफ डैश एक्स इक्वल टू लिमिट ऑफ एक्स प्लस, पहले डेल्टा एक्स, तो डेल्टा एक्स के बदले हम क्या यूज़ कर सकते हैं, एच, ताकि ईजी हो जाए लिखना, एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स। और नीचे भी डेल्टा एक्स था तो डेल्टा एक्स के बदले एच, तो यहाँ डेल्टा एक्स गोज टू जीरो था तो एच गोज टू जीरो। तो हमने इस वैल्यू में डेल्टा एक्स की जगह किसको यूज़ किया, एच को। सो डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स बाय एच एज एच गोज टू जीरो। सो ये थी फंक्शन को हम या तो डी एक्स में लिखते हैं, इसको डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन वाई कहते हैं, या एफ डैश एक्स, ये भी डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एफ एक्स है। एफ डैश किसका फंक्शन है, एफ डैश एक्स है एफ एक्स का, और डी एक्स किसका लिखा जाता है, वाई का। वाई में लिखो तो डी एक्स ऑफ वाई, और अगर एक्स में लिखो तो एफ डैश एक्स। डैश का मीन्स डेरिवेटिव। सो डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू सी। अब हम देखेंगे डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट एक्स इक्वल टू सी। पॉइंट पे लेते हैं आप किसी फंक्शन का डेरिवेटिव, और पॉइंट क्या है, एक्स इक्वल टू सी। द डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन एफ एक्स इज डिफाइंड एज, कैसे लिखा जाता है। सो डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एफ एक्स कैसे लिखा जाता है, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, अब डी नहीं लिखेंगे क्योंकि उसमें फंक्शन एफ एक्स का है तो हम एफ एक्स में ही लेंगे। तो एफ एक्स का डेरिवेटिव क्या है, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स बाय एच एज एच गोज टू जीरो। नाउ सपोज एफ एक्स इज ए रियल वैल्यूड फंक्शन एंड एक्स इज इक्वल टू सी इज ए पॉइंट इन इट्स डोमेन। अब चलिए एफ एक्स जो है हमारी रियल वैल्यूड फंक्शन है और एक्स इज इक्वल टू सी एक पॉइंट है इसके डोमेन में। मैंने कहा ना आपको एक फंक्शन में एक डोमेन होती है, एक रेंज होती है, तो इसके डोमेन में कौन सा पॉइंट है, एक्स इक्वल टू सी। देन द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एफ एट पॉइंट एक्स इक्वल टू सी इज गिवन बाय, तो एक्स के बदले क्या है, सी, तो एफ डैश एक्स को हम लिखेंगे एफ डैश सी, लिमिट एच गोज टू जीरो, एक्स के बदले जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पर सी, एफ डैश एक्स के बदले सी, यहाँ पर भी एक्स प्लस एच था, यहाँ पर सी प्लस एच हो गया, यहाँ पर एफ एफ एक्स था, एक्स के बदले यहाँ पर भी सी हो गया, डिवाइड बाय एच एज एच गोज टू सी, प्रोवाइडेड द लिमिट एग्जिस्ट्स। अगर इसकी लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट करती होगी तो डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन एट ए पॉइंट एक्स इक्वल टू सी इज गिवन बाय
एफ डैश सी इज इक्वल टू, तो एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या है, एट ए पॉइंट एक्स इज इक्वल टू सी, पर्टिकुलर पॉइंट कौन सा लिया हमने, सी. सो डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एट ए पॉइंट एक्स इज इक्वल टू सी इज गिवन बाय एफ डैश सी इज इक्वल टू लिमिट एज एच गोज टू 0 एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी बाय एच. तो ये आपने याद रखना है. सो कल हम इसको कंटिन्यू करेंगे डेरिवेटिव को, और कल हम देखेंगे रिलेशन बिटवीन कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, और हम कुछ और इम्पॉर्टेंट फंक्शंस के डेरिवेटिव को निकालने की कोशिश करेंगे. थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे.